सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और उसकी मौत मामले में पुलिस के रवैये पर तीखी टिप्पणी की है, साथ ही कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और नंदग्राम थाना प्रभारी को सोमवार को तलब किया है। दरअसल 16 मार्च को नंदग्राम में एक नाबालिग बच्ची का शव लहूलुहान स्थिति में मिला था, जिसके बाद पीड़ित के पिता ने अपनी बच्ची को लेकर पास के 2 प्राइवेट अस्पतालों में गए, लेकिन इन दोनों अस्पतालों ने उस बच्ची को भर्ती करने से मना कर दिया, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। वहीं परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो पुलिस ने परिवार के साथ ही मारपीट की और चुप रहने की धमकी दी। आखिरकार पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज जुड़े हुए हैं। अंबुज, बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां की बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नंदग्राम पुलिस और पुलिस कमिश्नर को सख्त टिप्पणी की है उन पर और कहा है उनके कार्रवाई पर, जिस तरीके से 4 साल की बच्ची की दरिंदगी हुई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई, पुलिस वाले ने भी कार्रवाई नहीं की, अस्पताल भी उसे भर्ती करने से मना कर दी। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट पुलिस वालों से जवाब मांगी है। जी अंजना, बिल्कुल। दरअसल बात की जाए तो ये 16 मार्च की घटना है, जब गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक 4 साल की मासूम बच्ची को उसी के पड़ोसी गौरव प्रजापति द्वारा शिकार बनाया जाता है। गौरव प्रजापति उसे चॉकलेट के बहाने ले जाता है और जब उसके पिता, जो कि मजदूर थे, वापस आते हैं तो बच्ची को घर पर नहीं पाते हैं। बच्ची की तलाश की जाती है तो बच्ची अपने घर से लगभग 300 मीटर दूर खाली पड़े प्लॉट में मिलती है और खून से लथपथ उसे निजी अस्पताल में ले जाते हैं। साथ ही 112 पर कॉल करके सूचना दी जाती है। निजी अस्पताल उसे अस्पताल में एडमिट करने से मना कर देता है। पास में दूसरे अस्पताल ले जाते हैं, वहां भी उसे मना कर दिया जाता है। बच्ची को जब सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इस पूरी घटना को लेकर पिता को पुलिस के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। वहां पर हरिहरन जो वकील है, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर जाती है और उस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली द्वारा की जाती है। और वहां पर जब जो वकील के द्वारा बताया जाता है कि जिस तरीके से पुलिस ने इस केस के अंदर जो ढील बरती है, उसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो बच्ची के साथ घटना 16 मार्च को होती है और FIR दर्ज 17 मार्च को की जाती है। वहीं FIR में हत्या की धाराएं तो लगती है, लेकिन बच्ची के साथ दुष्कर्म की धाराएं, पॉक्सो की जो धारा है, वो नहीं लगी होती है। वहीं पर अगर बात की जाए और तो पुलिस की तरफ से अपनी रिपोर्ट में बयान दिया गया है कि बच्ची के पास जब पुलिस पहुंची तो बच्ची की मौत हो चुकी थी। लेकिन एन हरिहरन जो वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से कहा कि जो एक वीडियो है, उस वीडियो में बच्ची जिंदा है, खून से लथपथ है और वहां पर पुलिस मौजूद है। तो इन सब बातों को लेकर के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 13 अप्रैल को गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ और थाना प्रभारी नंदग्राम को कोर्ट में हाजिर होने को और साथ ही जो रिपोर्ट के साथ साथ जो चार्जशीट लगाई गई है वो सभी मांगी है। जी चलिए अंबुज, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और उसकी मौत मामले में पुलिस के रवैये पर तीखी टिप्पणी की है, साथ ही कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और नंदग्राम थाना प्रभारी को सोमवार को तलब किया है।